हेलो दोस्तों, 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए थे हम लोग का एनटीपीसी का, उसको हम लोग बहुविकल्पीय फॉर्मेट में देखने वाले हैं। जो आने वाले एग्ज़ाम के एनटीपीसी और ग्रुप डी को जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे है हम लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन, पहला है हम लोग का उनका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 40 है हम लोग का किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन हम लोग का अनुच्छेद 40 है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो फराजी आंदोलन हम लोग का किस क्षेत्र में हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो फराजी आंदोलन हम लोग का किस क्षेत्र में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि पूर्वी बांग्ला यानी कि बांग्लादेश में हम लोग का हुआ था फराजी आंदोलन हम लोग का। ठीक, और इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, जाके वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक, और आप लोग वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे फराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा पूर्वी बंगाल में शुरू किया गया था। एक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना और गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करना था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध प्रावधान है। तो शोषण के विरुद्ध प्रावधान हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 23-24 हम लोग का है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग यानी कि प्रावधान है हम लोग का संविधान के अनुच्छेद। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जैसे यानी कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है हम लोग का, तो मानव तस्करी और सभी प्रकार के जबरन श्रम जैसे बेगार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगता है। और अनुच्छेद 24 हम लोग का कारखानों खानों या किसी अन्य खतरनाक काम यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24। ठीक, तो आर्टिकल 23 और 24 को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हम लोग का 2025 में बुद्ध पूर्णिमा किस तारीख को मनाई गई। तो बुद्ध पूर्णिमा हम लोग की 2025 में मनाई गई, और किस तारीख को मनाई गई, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 12 मई को हम लोग की मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा हम लोग की। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देती है, यह प्रावधान किस आर्टिकल में हम लोग का है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 74 में हम लोग का जो राष्ट्रपति सलाह देगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का देखते हैं जैसे 74 हम लोग का है, इसके अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति को सलाह के अनुसार कार्य करना होगा हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, तो मंत्रियों की नियुक्ति उनके कार्यालय, शपथ, सामूहिक जिम्मेदारी और वेतन भत्तों से संबंधित है। इसमें यह भी कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। ठीक, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, उनका ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 103वें संविधान संशोधन में कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। और ये सारे हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो 103वें संविधान संशोधन से कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 15(6) और 16(6) हम लोग का क्या है 103वें संविधान संशोधन अनुच्छेद में शामिल किए गए। अब इसके बारे में देखते हैं, जैसे हम लोग का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में जोड़ा है। और यह अनुच्छेद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। तो 10% आरक्षण किस में होता है, तो ईडब्ल्यूएस में हम लोग का 103वां संविधान संशोधन द्वारा हम लोग का हुआ है। ठीक, 2019 में भारतीय संविधान। तो ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां है, कावेरी नदी का जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी जल विवाद हम लोग किन राज्यों के बीच है, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हम लोग का कावेरी नदी जल विवाद हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है हम लोग का, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि सतलज नदी पर हम लोग का बना है भाखड़ा नांगल बांध। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी निकलती है। तो गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी निकलती है, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री गोमुख से हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है। तो वेमनाथ झील हम लोग का किस राज्य में स्थित है हम लोग की, तो आंसर हो जाएगा
बी यानी कि केरल राज्य में हम लोग का स्थित है वेमराज झील हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में हम लोग का कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन पद्म भूषण से पूछ रहा है, ठीक, तो इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि कुमुदरी लाखिया को हम लोगों को मिला है 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसकी होती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि रुबिडियम की हम लोग की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। अब देखते हैं जैसे होता है कैसे। तो परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में एक समूह ऊपर से नीचे में या नीचे पर बढ़ती है, यानी कि ऊपर से नीचे में नीचे जाने पर बढ़ती है, और क्योंकि नए कोष जुड़ते जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं, ठीक ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का है 13 नंबर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हम लोग का 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिंगापुर हम लोग का फर्स्ट पर रहा, हम लोग का शीर्ष पर रहा। अब हम लोग का है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून समान रूप से क्यों वितरित नहीं होता है? तो दक्षिण जो पश्चिम मानसून है वो समान रूप से क्यों नहीं वितरित होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि असामान्य स्थलाकृति और भौगोलिक विविधता के कारण। तो भौगोलिक विविधता होती है और असामान्य स्थलाकृति के कारण हम लोग का दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम लोग को सामान्य रूप से वितरित नहीं करती है हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भागीरथी गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद हम लोग का कौन सत्याग्रह का नेतृत्व किया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा यानी कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का हम लोग का नेतृत्व किया था हम लोग का। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद हम लोग का रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व किया था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जैसे है रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसने बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और कारावास की अनुमति दी थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया, जो 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ शुरू हुआ, ठीक। तो 6 अप्रैल 1919 में हम लोग का राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ स्टार्ट हुआ हम लोग का रॉलेट एक्ट हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में बेरोजगारी दर निर्धारित करने के लिए श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है? तो जो हम लोग का बेरोजगारी दर निर्धारित करना होगा तो श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है हम लोग का? तो इसको कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा सीएन के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की NSSO की हम लोग का करता है हम लोग का बेरोजगारी दर को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय करता है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का कौन सा तत्व एस ब्लॉक का है? तो आवर्त सारणी का जो तत्व हम लोग का एस ब्लॉक का तत्व कौन सा है? यानी कि सल्फर हम लोग का एस ब्लॉक का तत्व है। तो यानी कि एस ब्लॉक का तत्व पूछा है हम लोग का, ठीक। ये हम लोग का सल्फर नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सल्फर नहीं हम लोग का, ये एस ब्लॉक है हम लोग का, ठीक। तो एस ब्लॉक हम लोग का कौन सा आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि कैल्शियम क्या हम लोग का एस ब्लॉक का तत्व है हम लोग का, ठीक। ये हम लोग का एस ब्लॉक का तत्व है हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो बाफ्टा 2025 में हुआ हम लोग का, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि माइकी मेडिसिन ने हम लोग का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है बाफ्टा 2025 में हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि औरंगजेब। तो औरंगजेब हम लोग का मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट था हम लोग का। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, जैसे मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली साम्राज्य औरंगजेब था। औरंगजेब के शासनकाल हम लोग का 1658 से 1707, तो इसको ध्यान रखिएगा। में मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था और उसने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। इसके बाद मुगल शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे और धीरे धीरे साम्राज्य का पतन होता गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, लेकिन वह एक शक्तिशाली शासक नहीं था और उनका शासनकाल केवल नाम मात्र का था। तो हम लोग का बहादुर शाह जफर अंतिम शासक था, लेकिन ये खाली नाम मात्र का था, ठीक, तो ध्यान रखिएगा हम लोग का। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, जलवायु मानचित्र किन कारकों पर आधारित होता है? तो जलवायु मानचित्र हम लोग का किन कारकों पर आधारित होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सीएन की तापमान, वर्षा और स्थलाकृति। तो तापमान, वर्षा और स्थलाकृति पर हम लोग का जलवायु मानचित्र आधारित होता है।
अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत हम लोग को बताना है कौन सा आता है हम लोग का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा CN की शिक्षा हम लोग का है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है हम लोग का। तो जैसे है, जैसे शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची का विषय था, तो पहले हम लोग का शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। इसलिए शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभा दोनों का है। तो संसद पर जो हम लोग का कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभा दोनों को होता है समवर्ती सूची में हम लोग। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 19वीं सदी की शुरुआत में फराजी आंदोलन किसने शुरू किया था। तो फराजी आंदोलन हम लोग का किसने शुरू किया था हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा BN की हाजी शरीयत उल्लाह ने हम लोग का इन्होंने फराजी आंदोलन स्टार्ट किया था 19वीं शताब्दी में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 24 है हम लोग का किससे संबंधित हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा CN की बाल श्रम पर रोक हम लोग का अनुच्छेद 24 बताता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, बुद्ध पूर्णिमा किस हिंदू महीने में मनाई यानी कि आती है। तो बुद्ध पूर्णिमा हम लोग की हिंदू महीने में आती है, तो किस में आती है। तो आंसर हो जाएगा CN की बैसाख हम लोग का महीने में आती है हम लोग की बुद्ध पूर्णिमा हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में हम लोग का। आंसर हो जाएगा BN के अनुच्छेद 74 में हम लोग का मंत्रिपरिषद होगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग की। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो जाएगा। आंसर हो जाएगा BN की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण हम लोग का होता है 103वां संविधान संशोधन। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, पुडुचेरी और केरल कावेरी नदी जल विवाद क्यों शामिल है। तो पुडुचेरी और केरल कावेरी नदी जल विवाद हम लोग का क्यों शामिल है हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का BN की वे भी विवाद में शामिल पक्ष है। तो वे भी हम लोग का विवाद में हम लोग का पक्ष शामिल यानी कि वे भी विवाद में शामिल पक्ष है हम लोग का। ठीक, तो पुडुचेरी और केरल कावेरी विवाद नदी जल विवाद में क्यों शामिल है। तो वे भी हम लोग का विवाद में शामिल है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा पुडुचेरी को। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा झील कौन सा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का BN की वेमनाथ झील हम लोग का भारत का सबसे लंबा झील है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान था। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हम लोग का 2025 में भारत का क्या स्थान था। तो आंसर हो जाएगा BN की 77वां स्थान था हम लोग का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, गांधी जी ने राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान कब किया था। तो राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान कब किया था। तो आंसर हो जाएगा B यानी कि 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया था गांधी जी ने। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो ग्रुप 2 के हम लोग तत्वों को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा CN की क्षारीय मृदा धातुओं को हम लोग ग्रुप 2 के तत्वों को कहते हैं, और ग्रुप 1 के हम लोग क्षारीय धातु हम लोग कहते हैं ग्रुप 1 को। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ग्रुप 1 हम लोग का क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है ग्रुप 2 को है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, बाफ्टा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने मिला। तो बाफ्टा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी हम लोग की। तो आंसर हो जाएगा CN की कॉन्क्लेव हम लोग की 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी हम लोग की बाफ्टा अवार्ड 2025 में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ भेजा गया। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था। तो आंसर हो जाएगा CN की रंगून भेजा गया था बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जलवायु मानचित्रण के लिए अक्षांश क्यों महत्वपूर्ण है। तो जलवायु मानचित्रण के लिए अक्षांश क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो आंसर हो जाएगा BN की यह सूर्य की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। तो सूर्य की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, इसलिए हम लोग का अक्षांश महत्वपूर्ण है जलवायु मानचित्र के लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल है। तो समवर्ती सूची में हम लोग का कौन से विषय हम लोग को आते हैं। तो समवर्ती सूची में हम लोग का C यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनाए जा सकते हैं। तो केंद्र और राज्य हम लोग का दोनों कानून बना सकते हैं इसमें समवर्ती सूची में हम लोग का। ठीक,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किस नदी को गंगा की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है? तो गंगा की उत्पत्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बियनकी भगीरथी को हम लोग गंगा की उत्पत्ति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस झील में आयोजित की जाती है? तो नेहरू ट्रॉफी बोट हम लोग को किस झील में आयोजित की जाती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा सीएन की वेवनाथ झील में आयोजित की जाती है हम लोग की नेहरू ट्रॉफी हम लोग की बोट होती है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो किस मंत्रालय के तहत काम करता है हम लोग का? तो सीएन की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के यानी कि स्टैटिक्स कार्यक्रम के तहत ये कार्य करता है हम लोग का राष्ट्रीय नमूना संरक्षण कार्यालय। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक कौन था जिनका शासनकाल 1658 से 1707 तक चला? तो हम लोग का सबसे शक्तिशाली सम्राटों में एक कौन था मुगल साम्राज्य का? आंसर हो जाएगा DN की औरंगजेब था हम लोग का सबसे शक्तिशाली सम्राट, जो 1658 से 1707 तक चला था इसका शासनकाल। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला? तो 2025 में सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा CN की ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है हम लोग का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू दोस्तों।